बात करेंगे। चेयरमैन पीबीसीसी हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सुल्तान शाह। सैयद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना ये चाहेंगे अब तक क्या वजह बताई गई है भारतीय हाई कमीशन की जानिब से वीजों के इजरा में ताखीर में, क्योंकि अक्टूबर में अगर तमाम डॉक्यूमेंट्स पहुंचा दिए गए थे तो आज तो टीम को रवाना हो जाना चाहिए था। देखें जी, अफसोस की बात तो ये है कि इंडियन हाई कमीशन जो है वो किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और उनके जितने भी दिए हुए टेलीफोन नंबर हैं, ईमेल्स हैं, जो भी हैं, उसके ऊपर सारी कोशिशें दफ्तर ने कर ली, लेकिन वो किसी किस्म का रिस्पॉन्ड नहीं करते। यानी पाकिस्तान में आपका हाई कमीशन है, एक जिम्मेदार आपके पास ओहदे हैं, आप डिप्लोमेट्स हैं, आपने ये सारी चीजें देखनी है, लेकिन किसी किस्म का कोई, यहाँ तक कि कल उन्होंने एक अजीब हरकत की कि कल एक फोन उन्होंने किया हमें, अच्छा, जो उनका 2833-28258 नंबर है, उससे कि जी अपने पासपोर्ट आके ले जाएं। हमारा जो वहाँ पे नुमाइंदा था वो बेचारा वहाँ गया। आपको पता ही है हमारी तो सारी ऑर्गेनाइजेशन ब्लाइंड लोग हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। वो बहरहाल वहाँ पहुँच गए टाइम पे और हालांकि छुट्टी का दिन था, लेकिन उसके बावजूद एक कॉल आई कि जी आप ले जाएं। वो वहाँ गए और वहाँ जब वो खड़े रहे आधा घंटा, उसके बाद आके उनको कह दिया कि नहीं आप जाएं जी, अभी आपका कुछ नहीं हुआ, अभी आपका काम मुकम्मल नहीं है। भैया अगर मुकम्मल नहीं है तो आपने हमारे बंदे को वहाँ क्यों बुलाया? सही। तो इस किस्म की चीजें ये कर रहे हैं जो कि ये एथिक्स के खिलाफ हैं और ये सारा जो डिप्लोमेट्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके डिप्लोमेसी के भी खिलाफ हैं। बहरहाल अभी अफजल जावेद साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम जो है वहाँ इस दफा हॉट फेवरेट है, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 5 मैचेस में हमने लगातार भारत को शिकस्त दी है जी, शारजा और बांग्लादेश में, तो ये तो खतरा तो है। लेकिन ये है कि हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की, बड़ा यहाँ पे कैंप लगा 20 दिन का, लड़के सारे बड़े मुकुल थे, बड़े एक्टिव हैं, बड़े जोश उनके अंदर मौजूद है। ज़ाहिर है भारत में खेलने जा रहे हैं और भारत में उनको हराना एक बहुत बड़ा एजाज होता है पाकिस्तानियों के लिए। तो ये सूरत हाल है जी। सुल्तान साहब, जानना चाहेंगे कवानीन अगर भारत वीजे जारी नहीं करता और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इवेंट में शिरकत से महरूम हो जाती है तो फिर ये मामला कहाँ उठाया जा सकता है? आपको मालूम होगा कि कुछ अर्सा पहले ओलंपिक्स के भी कुछ इशू बने थे कि कुछ ऐसे एथलेटिक्स या कोई दूसरे इवेंट से जो ओलंपिक्स वगैरह में होते हैं वो भारत में इंटरनेशनल होने थे, तो फिर कुछ मुल्कों के वीजों का इशू बना था और वो वहां से कैंसिल कर दिए गए थे। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल हमेशा से ये कहती है कि जो भी मुल्क कराता है अपनी यहाँ कोई इंटरनेशनल इवेंट, तो उसमें तमाम जो मुल्क हैं उनके वीजाज, उनकी जो बोर्डिंग लॉजिंग है, वो सारी चीजें वहां के लोग करते हैं। तो ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारियों में आता है। अगर ये इस किस्म की हरकत ये जारी रहेगी और इस दफा पाकिस्तान टीम को वीजे ना मिले तो फिर आइंदा से ब्लाइंड क्रिकेट का कोई इवेंट जो है वो हम भारत में मुनक्किद नहीं होने देंगे, क्योंकि वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट में हमारा अच्छा खासा रोल है और मैं अभी भी उसका प्रेसिडेंट। तो ये बहुत सारे इसके दूररस नताइज निकलेंगे, उनके लिए नुकसानदेह भी हैं। फिर आप ये सोचिए ना कि एक डिसेबल का और एक इवेंट जो है, एक बैनुल-अक़वामी मुकाबला हो रहा है ब्लाइंड के दरमियान। अब ब्लाइंड्स को भी आपने वीजे नहीं दिए कि भाई वो यहाँ वहां पे जाके क्या कर लेंगे। तो मतलब इस किस्म की सोच, इस किस्म का रवैया ये इंतहाई नामुनासिब है। और इंटरनेशनल जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि लास्ट टाइम जैसी परफॉर्मेंस रही हमारी टीम की और इस दफा भी उसी से खौफजदा नजर आते हैं और इस तरह की हरकतें हम देखते रहे हैं कि भारत इससे पहले भी करता रहा है। ये जानना चाहेंगे कि अगर आज वीजे जारी हो सकते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि कोई चांसेस नजर नहीं आते, तो क्या हम यानी कि हमारी टीम वहां पर शिरकत कर सकेगी? कब तक रवाना होगी अगर आज वीजे जारी हो जाते हैं? तो देखिए जी, कल हमारा साउथ अफ्रीका से मैच है, वो तो चले हम WBCC के इंतजामिया से कह के इस मैच को रीशेड्यूल करवा सकते हैं, लेकिन अच्छा, सारा इवेंट जो है ये 12-13 दिन का है। अगर 3 दिन और टीम नहीं जाती तो फिर तो जाना बेकार है ना, फिर आपके सारे मैचेस डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर आप आपकी शिरकत का कोई फायदा भी नहीं। तो सर ये बताइएगा, वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल, जी आपने कहा वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल पे सवाल उठाया जा सकता है इसके बारे में, तो उनको आपने अब तक की सिचुएशन से इन्फॉर्म किया कि कल मैच है, किसी किस्म की कोई प्रैक्टिस नहीं हुई, वहां पर अभी तक पहुंचा नहीं जा सकता, तो उनकी जानिब से क्या रिप्लाई आया है? वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी में इसके ऊपर बात हो चुकी है और इसका हमारा 7 तारीख को इजलास भी है, उसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी और वो जाहिर है वो तो उन्होंने डायरेक्टिव्स वगैरह तो दिए हैं कि जी आप ये सारी चीजें टाइमली करें। हमने 12 सितंबर को तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपनी जो काउंटर पार्ट हमारी जो वहाँ की कैबी है, यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड इन इंडिया, उनको सब चीजें दे दी थी। 12 सितंबर से लेके आज तक आप अंदाजा लगा लेंगे कितना टाइम हो चुका है। तो शाह साहब यही आपसे जानना चाह रहे हैं, रूल्स क्या कहते हैं जब आप तमाम चीजें सामने रखेंगे कि सामने से रिस्पांस नहीं आ रहा, हम लोगों की जानिब से तमाम डॉक्यूमेंटेशन ऑन टाइम थी, तो कोई एक्शन लिया जा सकता है भारत के खिलाफ? नहीं, ऐसे कोई रूल्स नहीं है, बस यही है कि आइंदा वहां ब्लाइंड क्रिकेट के इवेंट्स नहीं हो।
ओके ठीक है, शाह साहब ये भी जानना चाहेंगे कि टाइम लगता है इस तमाम तौर प्रोसीजर को होने में और खिलाड़ियों का यकीनी तौर पे मोराल अब किस तरह है वो भी जानना चाहेंगे। साथ ये भी बताइएगा कि क्या इससे पहले भी कभी इस तरह हुआ है कि भारत की जानिब से इस तरह डिले किया गया हो प्रोसीजर? देखिए, पाकिस्तान की टीम जो है वो 4 मरतबा भारत का दौरा कर चुकी है और भारत की टीम यहाँ पर 3 मरतबा आ चुकी है। और कभी थोड़ा बहुत होता है कि जी एक आध दिन यानी इवेंट में बाकी होता है या 2 दिन बाकी होते हैं तो पासपोर्ट मिल जाते हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी एक दफा ऐसा हो गया था, लेकिन हमारे अथॉरिटीज ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और उन्होंने रात को 9 बजे भी अपना हाई कमिश्नर जो हमारा दिल्ली में है उन्होंने अपना वीजा ऑफिस खोला और 9 बजे भारत टीम को वीजा लगा के दिए। तो कोऑपरेटिव रवैये हैं हमारी तरफ से, हमेशा से रहते हैं पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से। लेकिन वहां पर आप ये देख लीजिए कि ना वो फोन उठाते हैं ना आगे से कोई रिस्पॉन्ड करते हैं। सही। तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये इसी दफा हुआ है कि जी इतना ताखीर हो गई और वहां ओपनिंग सेरेमनी हो रही है उसमें पाकिस्तान की टीम आज हिस्सा नहीं। सही। चेयरमैन पीबीसीसी सैयद सुल्तान शाह हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे। अफजाल जावेद भी बहुत शुक्रिया इस वक्त।